संसद सत्र शुरू होने के जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, मानो मोदी सरकार पर मुसीबतों का अंबार बढ़ता चला जा रहा है। अब पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाई हुई थी, ये ऐलान करके कि संसद सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई को सभी लोग जंतर मंतर पहुंच जाएं और फिर संसद तक मार्च किया जाएगा, जहां सीधे ही अब मोदी सरकार को घेरा जाएगा। उधर दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बहुत धमाकेदार ऐलान कर डाला है। 20 तारीख को ही उन्होंने भी देश के बड़े बड़े नेताओं को जंतर मंतर बुला लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी समेत कुल 52 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर जंतर मंतर का न्योता दिया गया है। ऐसे में मोदी सरकार की धड़कनें तो जरूर बढ़ गई होंगी। अगर ये सभी बड़े नेता जंतर मंतर आ गए तो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब विपक्ष का ये महाजुटान होने क्यों जा रहा है? आखिर मोदी सरकार की कौन सी गलती पर यह बड़ा फैसला लिया गया है, वो आपको आगे समझाते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जरा अंदाजा लगाइए कि माहौल कितना धमाकेदार बन रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर ही लगातार धरना जारी है। सोनम वांगचुक 28 जून से यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने तो ये फैसला किया कि जंतर मंतर से संसद तक अब मार्च निकाला जाए, क्योंकि मोदी सरकार उनके धरने और भूख हड़ताल को अभी तक नजरअंदाज किए हुए है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को ही जंतर मंतर से संसद की ओर ये मार्च निकालने की तैयारी में होगी, उसी दिन पूरा विपक्ष जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट हो सकता है। अब समझिए कि विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जंतर मंतर पर बुलाया क्यों गया है। तो मोदी सरकार पर लगातार जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा करने के आरोप लगते आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया था, उस वादे से पलट गई है और अब इस मामले को नजरअंदाज किए हुए है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठी लिख डाली है, जिनमें इन सभी बड़े बड़े नेताओं को जंतर मंतर पर बुलाया गया है ताकि मोदी सरकार के खिलाफ सभी एकजुट होकर विरोध जाहिर कर सकें। अब फारूक अब्दुल्ला ने जंतर मंतर आने के लिए जिन्हें न्योता दिया है, उनमें से कुछ बड़े नाम आपको बताएं तो वो है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, विजय थलापति, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी, के चंद्रशेखर राव और कपिल सिब्बल। इनके अलावा भी कई बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। कुल 52 नेताओं को चिट्ठी लिखकर जंतर मंतर पर बुलाया गया है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला का इस विरोध प्रदर्शन के पीछे ये कहना है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने और राज्य का दर्जा समाप्त करने का फैसला लिया गया था। उस वक्त संसद में मोदी सरकार ने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया था कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मोदी सरकार के इन वादों पर भरोसा किया था और किसी तरह का आंदोलन करने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया था। 2024 में शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा चुनाव हुए थे और जनता ने वोट डाले थे, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला की ही पार्टी जीत गई थी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद से अब तक मोदी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला का आरोप है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है।
इसी के चलते अब जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां मोदी सरकार के उस वादे को याद दिलाया जाएगा जो उन्होंने संसद में किया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब मोदी सरकार इस वादे से पलट गई है तो इसके खिलाफ विरोध जताया जाएगा। इसी कड़ी में फारूक अब्दुल्ला ने देश के बड़े बड़े नेताओं को जंतर मंतर आने का न्योता भेज दिया और अपील की है कि इस प्रदर्शन में शामिल होकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता दिखानी होगी। अब कॉकरोच जनता पार्टी जहां ये आरोप लगाकर जंतर मंतर पर धरना दिए हुए है कि मोदी सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है, मोदी सरकार की नाकामी लगातार छात्रों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है, उधर अब जंतर मंतर पर ही इसी के साथ एक और आवाज गूंजने वाली है कि कैसे मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी धोखा दिया है। अब अगर फारूक अब्दुल्ला के बुलावे पर ये बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पर आते हैं तो मोदी सरकार की धज्जियां उड़ने वाली हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला के इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अनुमति तो कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। तो देखना होगा कि क्या पूरा विपक्ष भी अब जंतर मंतर पर नजर आने वाला है। वहीं इतना तो तय मान लीजिए कि 20 जुलाई को संसद सत्र का जब पहला दिन होगा तो बड़ा हंगामेदार रहने वाला है। संसद के अंदर भी मोदी सरकार के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी, पेपर लीक, E20 ईंधन यानी इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जैसे तमाम मुद्दे विपक्ष के हाथ लग गए हैं और इस पर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं संसद के अंदर के साथ साथ बाहर भी हंगामा देखने को मिलने वाला है, जहां एक ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालेगी और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ही बड़े बड़े विपक्ष के नेता एकजुट होकर बहुत बड़े प्रदर्शन को अंजाम दे सकते हैं।